दशरथ जी महाराज ने हाटक धेनु बसन मनी नृपवि प्रण और इतना दान दिए। याचक लिए हकार दीन निछावर कोट विधि। ए भाई याचक गण पधारे यहाँ। याचक आए, याचक लिए हकारी दीन निछावर कोट विधि। आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं? और फिर वो लेकर के तृप्त होकर चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के आशीर्वाद देकर के लोग जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि देने के बाद जो संतोष प्राप्त होता है ना, ये तो देने वाला ही जानता है। उस लाइन में हम भी हैं। हमारे तुलसी मानस मंदिर में हम आपको निमंत्रण देते हैं। हमारी आपकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, लेकिन गुना का नाम लेकर के कोई एक बंदा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, तुलसी मानस मंदिर में उसका स्वागत है। कोई जरूरत नहीं चिन्ह पहचान की, मेरे लिए गुना काफी है। बुलाया है केवल भार्गव फैमिली ने, लेकिन केवल भार्गव फैमिली बैठ करके यहाँ कथा सुनती तो मुझको आनंद नहीं आता। आपका ये विराट गुना का देखकर जो आप आइए। दैनिक अन्न क्षेत्र चलता है हमारे यहाँ। 200-500 साधु आते हैं, वो भोजन करते हैं। गौ सेवा, यज्ञ, दैनिक ये काम चलता है हमारे यहाँ। विद्यार्थी हमारे हैं, मैंने अडॉप्ट कर रखे उनको, चाहे बड़े से बड़े हाई एजुकेशन के लिए आए, तुलसी मानस मंदिर करता है उनका। श्री राम जय राम। और हम कहाँ से करते हैं महाराज? मत्था टेकते हैं। जयकारा शेर वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब बताइए कि मैं भक्कड़ आदमी साधु हूं, घर से चले थे तो वो कपड़वा भी उतरवा दिए थे गुरुजी, लंगोटी पहनाए थे, और तुलसी मानस मंदिर मेरे राजा राम का दरबार, इतना वैभव। आप देखिए, कभी आइए देखिए, जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा कुछ ऐसा। कुछ आपको तुलसी मानस में मंदिर में देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो हो आए हैं। गाय की सेवा होती है, ब्राह्मण की सेवा होती है, दैनिक यज्ञ होता है। एक आश्रम है जहां ब्राह्मणों का सम्मान, दान दक्षिणा, भोजन सब, गाय की, बटुक की, विद्यार्थी की। दिसंबर में मेरे यहाँ आते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, महाराज चद्दर दे दो। हमको समझते हैं कि मैं देने के लायक हूं, तब तो आते हैं। कौन किसके पास जाता है? फिर कम्बल भी बांटते हैं, शॉल भी बांटते हैं, सब कुछ देते हैं। है अपने पास कुछ भी नहीं। तो जब लोग देखते हैं कि दिया जा रहा है, तो कभी अमृतसर से आ रहा है, कभी पानीपत से आ रहा है। एक ही चेला है जो बोलता है कि 40-50 क्विंटल जितना भी लगे चावल मेरा है। बोलिए, एक आदमी। पातड़ा फूड, दादी पोता, बड़ा एक्सपोर्टर है वो। एक ही चेला है जो बोलता है गेहूं जितना चाहिए। अरे यार, तुम तैयार तो हो, तुम्हारे पास तो 2 ही हाथ है, देने वाले के पास तो 1000 हाथ है। आगे तो बढ़ो। श्री राम जय राम। याचक लिए हकारी, याचक लिए हकार दीन निछावर कोट विधि। चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के खूब दान दिया। और कितना दिया? सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू।
दो मत पर गाओ तो सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस सर्वस दान ओ सर्वस दान। ये सर्वस क्या है? राम सिया राम। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं पाऊ। जो पावा राखा नहीं काहू, जो पावा राखा नहीं काहू। ये चौपाई है, कम से कम एक दिन 3 घंटे का प्रवचन है मेरा। सर्वस दान, सर्वस क्या है? जो पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने अपने पास रखा नहीं, तो फिर दान का वो सामान कहां गया? अगर फेंक देते हैं तो दाता का अपमान। कभी फिर मिलेंगे तो बताएं। उधर से एक बात कह रही है बहन, आज ही बताओ। अरे दादी आर्डर क्यों दे रही है मेरे को? आज ही बताओ। बड़ा खतरनाक एरिया है, गुना का ख्याल रखना। श्री राम जय राम। अच्छा मैं 1 मिनट में बता देता हूं। मुनि जन धन संतन शिव प्राण, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। यहां सर्वस का मतलब देखिए, एक बार मैया जानकी ने अपना माला दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी तोड़ करके देखने लगे, कहीं राम जी नजर नहीं आए तो टोक दिया गया। सुग्रीव ने कहा कि क्या धृष्टता है? बोले क्षमा कीजिए मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। बोले मोती में राम? बोले जहां राम नहीं वहां मेरा क्या काम? बोले तुम्हारे अंदर भी है क्या? बोले अगर नहीं होता तो मैं अब तक जीवित नहीं रहता। बोले दिखाओ। देखा है ना आपने, कथा ही कई बार सुनी होगी आपने। हनुमान जी ने माला फेंका, हनुमान जी का विरोध हो गया। 20 ऐसे उदाहरण हैं। ये सूरजवंशी कोई दान दे दे फिर उसको वापस अपने पास नहीं रखते, न उसका भोग करते हैं। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अयोध्या को दान कर दिया था, चाबी लगाम, बड़ा इतिहास है ये। फिर उसका उन्होंने भोग नहीं किया, वो चले गए काशी, क्योंकि पृथ्वी से अलग है काशी। पंचकोशी परिक्रमा जो है अलग है। तो दान देने के बाद रघुवंशी नहीं रख सकते, फेंकना नहीं जा सकता। तो सर्वस का मतलब हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस हीरा मोती पन्ना पुखराज ये सब नहीं। सर्वस है कौन? राघव। जल्दी बोलो कौन? और नंदी मुख श्राद्ध हो रहा है, अयोध्या वाले बैठे हैं, और बालक सनाल लिए, अभी नाल कटा नहीं है। बालक सनाथ लिए गोदी बैठे आंगन में, नंदी मुख श्राद्ध रत कर्म नर नाऊ है। नंदी मुख श्राद्ध कर रहे हैं और बालक को गोद में लिए हुए। जब नंदी मुख श्राद्ध हो गया तो आशीष प्रदान करी देवे एक दूसरे को। भैया
ये मेरे राम को आशीर्वाद दो, ये तुम्हारा भी बेटा है। आपको मालूम होना चाहिए कि दशरथ जी के पुत्र राम उस दिन पूरे अयोध्या वाले के बेटा बने हैं, रामायण में लिखा है। बताता हूं। आशीष प्रदान करी देवे एक दूसरे को, उसने दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसको उसको दिया। आशीष प्रदान करी देवे एक दूसरे को, पायो यही भांति दान, पर राखा नहु काऊ है। जो पावा राखा नहीं ताऊ, कहां गया बबुआ? पूरे समाज में घूम करके आशीष प्रदान करी देवे एक दूसरे को, पायो यही भांति दान, राखा नहीं काहू है। फिर बच्चा कहां गया? आशीष ले बालक फिरा नृप दशरथ के पास। जहां से चले थे, आशीष ले बालक फिरा नृप दशरथ के पास, दत्तक पुत्र भय जगत के रोशन जगत निवास। दत्तक पुत्र हो गए, गोद लिए बेटे राम सबके। और इसका प्रसंग कहां आया? जब राज तिलक का समय आया तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि भय राम सब विधि सब लायक राज्याभिषेक के योग्य बन चुके हैं, और मेरी प्रजा भी वैसे ही प्रेम करती है उनको जैसे मैं। सब ही राम प्रिय यही विधि मोही। राम सबको वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। और दशरथ जी को कैसे प्रिय थे? सुत विषयी तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। सुत विषयी, मुझे ब्रह्म राम नहीं चाहिए, मेरा बेटा राम, आसक्ति हो मेरी उसमें। मनी बिनु पानी, जैसे जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तू ही अधीना। दशरथ जी ने मांगा ये वरदान। तो आज स्पष्ट करें कि गुरु जी सभी राम प्रिय जय विधि मोही। और मुझे कैसे राम प्रेम लगते हैं? सुत विषयी पुत्र मानता हूं मैं। तो ये सारा कुछ दान दे दिया गया। अंत में राम लाला को भी दान कर दिया गया, और दान दाता के पास फिर लौट करके वो दान की सामग्री आ गई। श्री राम जय राम। ये एक दिन का प्रवचन 5-4 मिनट में हमने कह दिया। बस बोलो कन्हैया लाल की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण।